गुरु से लगन कठिन है। सामान्य लोगों का मानना है कि अगर अपने जीवन को कृतार्थ बनाना है तो किसी अच्छे गुरु को ढूंढो और उससे दीक्षा लेकर परमात्मा का भजन करो। लेकिन इस विषय में विद्वानों का मानना है कि शिष्य कभी गुरु की खोज नहीं कर सकता, बल्कि सच्चा गुरु एक अच्छे शिष्य का आविष्कार करता है। आज के समय में भक्ति को सबसे सरल साधन बना दिया गया है। ऐसा देखने को मिलता है कि किसी को कोई समस्या होगी तो मंदिर में पहुंचकर भगवान से अपनी समस्या का समाधान मांग लिया जाएगा। और भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन अपने भक्तों से हार जाते हैं। अपने भक्त की विनती सुनकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन गुरु की कृपा पाना कठिन है, क्योंकि गुरु भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सेवा के साथ कठिन तपस्या की परीक्षा लेकर ही शिष्य को उसके हित के अनुसार आशीर्वाद देता है। कहते हैं कि धर्म से तो कुछ लग गया था, लेकिन गुरु से लगन कठिन हो जाएगा। हम अपने से कोई देवी बना लेंगे, देवता बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, सुबह से शाम नाक रगड़ेंगे। कहा जी इंस्पेक्टर, तुम्हारी माँ रगड़ती है ना? तुमको कह दी, बहुत लोग रगड़ते हैं, लेकिन गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई। खूब एक हफ्ता में एक दिन ये खूब अपना उस देवी देवता को मनाएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा खूब, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। एक तरफा बोलना है, एक तरफा चलना है। तो कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन। देवी देवताओं की आराधना करेगा तुम में रिद्धि और सिद्धि आएगी। तो क्यों ना हम देवी देवता की आराधना करें? मंत्र मारें, यह हो गया वह हो गया, भूत प्रेत झाड़ देगा, सांप बिच्छी झाड़ देगा। देवी देवताओं से लगन लगेगा तो मेरी रिद्धि और सिद्धि आएगी। देवी देवताओं से जब तुम्हारा प्रेम होगा, तुम अंतर ध्यान और प्रकट भी होने लगेगा, आशीर्वाद और श्राप देने लगेगा, तांत्रिक बन जाएगा, मांत्रिक बन जाएगा, बड़ी भीड़ लगेगी। समझ गए महात्मा जसविंदर जी? बड़ी भीड़ लगेगी, बड़ी चकाचक रोड पानी मिलेगी, दुकान भी चलने लगेगी। दुकान चलाने की बहुतों की चिंता है, दुकान भी चलने लगेगी। समझ गया? नोट पानी मिलने लगेगा। इसी में जैसे तब फिर गुरु से लगन क्यों लगे? गुरु से लगन लगेगा तो कहेगा जो तुमको महीना मिलता है इंस्पेक्टर, कहेगा 10% दे जाओ। कहेगा कि बड़ा गड़बड़ है, 10% बचेगा तो लड़के का फीस देंगे, अब गुरुजी मांग रहा है। तब अरे छोड़ो, एगो शिव जी का मूर्ति लाओ घरे पर, अपना ओम नमः शिवाय कह के पानी चढ़ाओ, चलता बनो। कहता है ना, क्यों लगेगा बोलो? रिद्धि सिद्धि आती है, दुकानें चलती है, तुम्हारा काम होता है, तुमको संसार में सफलता मिलती। कसाई किसी बकरे को ले जाता है ना, खिलाता है ना, खूब खिलाता पिलाता है, उसका स्वास्थ्य टेस्ट करता है, टेस्ट होता है ना, रोज तौल करता है। बकरा भी कहता है कि ओह बड़ा मालिक हमारा सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा के पीछे क्या भाव है, बस तुम जाने, आगे हम तो नहीं कहेंगे। संत लोग यही कहते हैं कि दीज ऑल आर द एजेंट ऑफ द काल। ये सब काल के ही एजेंट हैं। इसीलिए संत महात्मा जो होता है, संत पंथ जो है, वह गुरु से लगन लगाता है। तो जिसका गुरु से लगन लगता है वह व्यक्ति जो है रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ता है। जो गुरु से संबंध करता है, लगन लगता है, वह सीधे परमात्मा बनता है, भगवान बनता है। इसका एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, चाहे राम हो या कृष्ण हो, परमात्मा बने ना। बुद्ध हो या महावीर हो, सीधे परमात्मा भगवान कहा जाता है।
क्या जी सरदार? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, आगे बोलो, निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजनु, अंत में बोलो जोर से, गुरु प्रसाद। याद है? यह एक ओंकार ही अकाल मूरत है, अज्योनि है। कर्ता पुरुष है, वही सतनाम है। लेकिन उस सत्य को उपलब्धि कब होगी? गुरु प्रसाद। ये भूल जाता है तो लो लगता है जाप करने, ओंकार सतनाम करता करता है ना, फिर कहता है इतना हम माला प्राप्त कर लिए, इतना गुरु जी जाप कर लिए, तो कहते हैं गुरु प्रसाद है, बाय द काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु। तुलसीदास भी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना तुम भवनिधि से पार नहीं लगेगा। तुम जिस देवी देवता का पूजा करता है उतना दिन वह देवी देवता के लोक में रहेगा। जैसे हमको तू लो मानता है, तो हमारे आश्रम में तू लो आ गया है तो निवास मिल गया है ना, लेकिन हम चलेंगे तो महात्मा जी यहां से भगा देगा। कहा जी जब यहां से हम चले दूसरे के, तो यहां सब खाली करो खाली करो, अब ताला बंद करना। उसी तरह से जो उस देवी देवता के लोक में जितना वह देवता की उम्र है वो रहेगा, उतना दिन रहेगा। जैसे वो चार्ज दूसरे को देगा वो भगा दिया जाए, चल चल हट। डू यू फॉलो? यही सृष्टि का नियम है, उतना ही दिन रखेगा ना जितना दिन रहेगा। ट्रेन में जाता है, टीटी को पैसा देता है, भक्ति करता है, टीटी जितना दूर जाएगा उतने दूर न ले जाएगा। तो यह शाश्वत नियम है। तो कहते हैं कि और आदमी जब गुरु को मानता है तो उसकी अहंकार की नाश होता है। आज तुम्हारे एक पुलिस अधिकारी आए थे, हाय कि गए, उनसे हमने कहा ये बात तुम लोगों से, जिस जिस कौम में गुरु नहीं है वह कौम अहंकारी हो जाती है। हालांकि सुन्नत बड़ा कठिन है। एग्जाम्पल हम भारत का नहीं देंगे इसका नहीं तो कड़क हो जाएगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहूदी का। यहूदी धर्म से ही पैदा हुआ है ईसाई, है ना? जानता है? नहीं जानता जान। इसीलिए यहूदियों का देश जो है इस्राइल है, उनको भगा दिया गया था, हिटलर मारा था, भारत ही उनको शरण दिया था, इसीलिए भारत से इस्राइल के चलता है। बाद में अमेरिका की मदद से इस्राइल अपना देश बसाया। और जो हमास से झगड़ा चलता है, वह जगह जो है इस्राइल यहूदियों का पैगंबर है। तो जो यहूदियों का पैगंबर है वही ईसाइयों का भी पैगंबर है, वही मुसलमानों का भी पैगंबर है। इसलिए उस जगह के लिए दोनों लड़ रहा है कि हमारा था हमारा था हमारा, लेकिन उस पैगंबर को मानता है लेकिन अपने को नहीं मानता, अलग अलग मानता है, हम अलग। क्यों? कोई जिंदा गुरु नहीं है। वह मूसा को मान लिया, वो पैगंबर को मान रहा है, वो ईसा को मान रहा है, मोहम्मद को मान रहा है, अपने अर्थ लगाया जाता है। जहां गुरु जिंदा है यहां हम जिंदा हैं, तुम लोग हमको मानता है, आएगा तो जरूर कहे कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। यदि नजदीक आ गया तो छड़ी से छड़ी मार भी सकते हैं तो तुम्हारा अहंकार गिरेगा ना। जिंदा गुरु हरदम तुमको डांटता है, फटकारता है। जैसे तुम्हारा बाप यदि जिंदा है, अब तुम देख लो किसी लड़की लड़का का माई बाप ना हो, देखो कितना उदंड हो जाता है। यदि तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारा लड़का कोई गलती काम करके आता है
बूढ़ा से बूढ़ा बाप भी रहेगा तो जोर से तमाचा लगाएगा, लगाता है कि नहीं लगाता है? लेकिन पड़ोसी के लड़के को लगाएगा और 2 रुपया दे देगा मिठाई की, जाओ खाओ और बदमाश बिगड़ो, जाओ जाओ। लेकिन अपने लड़के या लड़की को तमाचा लगाएगा जोर से। वही होता है, गुरु भी तुम्हारे हर गलतियों पर नजर रखता है। दोस्तों, जैसा कि सद्गुरु महाराज ने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में हमें बताया, जिसके बारे में हम रोज सोचते हैं लेकिन सुधार नहीं कर पाते। दरअसल जीवन की गुत्थी को एक सच्चा सद्गुरु ही सुलझा सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो सद्गुरु के विचारों को फॉलो करें और ऐसे ही सुखमय गुरु उपदेशों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।